नमस्कार, भारत समाचार स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं स्निग्धा। भारत समाचार स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी बाबा रामदेव के फर्जी ढकोसले की, स्वदेशी के नाम पर पतंजलि के देशभक्ति के ढपोस संग की। तो वहीं बात पतंजलि के कीड़े वाले एलोवेरा और जहरीली नूडल्स की भी होगी। तो वहीं आपको बताएंगे कि कैसे बाबा लोगों को फर्जी विज्ञापनों के जरिए बेवकूफ़ बना रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव योग करते करते करोड़ों का कारोबारी बन गया। तो बाबा, हम तो यही कहेंगे कि कम से कम देश को तो मत बेचो। तो हिंदुस्तान में सालों पहले झूठ, फरेब, ठगी और लूट की दुकान पैदा हुई थी, जिसने आसमानी सपनों की उड़ान तय करने के लिए योग का सहारा लिया और फिर उसने देश को स्वदेशी के नाम पर बरगलाना शुरू कर दिया और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा। कहने को तो बाबा है, लेकिन वो विशुद्ध बनिया है। जी हाँ, वो बाबा रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव है, जो अपने घटिया उत्पादों की मार्केटिंग के लिए लोगों को देशभक्ति का फर्जी पाठ पढ़ा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए बाबा जी, ये फिजिकल रिफाइंड ऑयल और केमिकल रिफाइंड ऑयल का क्या है मतलब? बरगलाने के लिए कुछ भी? मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। इस गाने को इस बाबा के नजरिए से समझिए कि तुम ही इसकी कमाई हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना ही इसकी कंपनी का धर्म है। तुम ही यानी उपभोक्ता ही सब कुछ है और टूथपेस्ट से लेकर आटा तक सब इसी की कंपनी का होना चाहिए। यह है इस बाबा के द्वारा गाए जाने वाले गाने का भावार्थ। और जो लोग साथ में खड़े होकर गाना गा रहे हैं, उन्हें इसने काबू में कर रखा है और आप लोगों को काबू में करने और अपने दो कौड़ी के उत्पादों की लत लगाने के लिए इसने तरह तरह की नौटंकियां जगह जगह प्रचारित कर रखी हैं। हरिद्वार के इस बाबा ने योग के जरिए दुनिया में पहचान बनाई, फिर अपनी असलियत पर उतरते हुए लूट का कारोबार खोल लिया। हालात ये हो गए हैं कि अब ये देश की पब्लिक को आज की तारीख में देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहा है। अपने योग शिविर में कर्मा फिल्म का गाना ऐसे बजवा रहा है जैसे आजादी के आंदोलन में सबसे पहली गोली इसी ने खाई हो। चलाकर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां। जैसे अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसने सैकड़ों भगत सिंह तैयार किए हों। तो ऐसा है बाबा, अपनी बनियागिरी चमकाने के लिए देश में बवाल न मचाइए, पब्लिक को गुमराह न कीजिए। आप भी 125 करोड़ देशवासियों में आते हैं, आपसे देशभक्ति के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ। आइए अब आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताते हैं। और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों की शिकार हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुना होगा आप लोगों ने। अंग्रेजों की भारत में एंट्री की सबसे पहली सीढ़ी। जब वो व्यापार के बहाने भारत में घुसे और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। व्यापार वो कला है जिससे उत्पादों के बेहतर प्रदर्शन के जरिए आपकी आंखों पर एक लोहे की अदृश्य चादर चढ़ा दी जाती है। आपको जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, आप उसको सही मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो उत्पाद आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो जाता है। दरअसल मार्केटिंग का एक टर्म होता है अपील। अपील कई तरह की होती है। ये तय होता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में कोई कंपनी उतार रही है वो किस उपभोक्ता वर्ग के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और उसी उपभोक्ता वर्ग को ध्यान में रखकर उस उत्पाद की मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। कई बार ये थ्योरी समसामयिकी घटनाओं और माहौल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। दरअसल पिछले 3-4 साल से हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाएं ज्यादा ही जागृत हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देश के प्रति समर्पण की भावना हर हिंदुस्तानी में होनी चाहिए। लेकिन इसी देशभक्ति की आड़ में कुछ कंपनियां और उसके मालिक राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये सही नहीं है, कतई सही नहीं है। देशभक्ति जगाने के लिए या दिखाने के लिए पतंजलि जैसी कंपनियां उपभोक्ताओं को बेवकूफ बना रही हैं। मसलन अपने विज्ञापनों में ये बताना कि अगर आप उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ही आप देशभक्त हैं। आप किसी दूसरी कंपनी का अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप देशभक्त नहीं हैं। दरअसल बाबा रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव जैसे ढोंगी देश में अपना सिक्का जमाने के लिए अंग्रेजों वाली लाइन पर चलकर देश को बरगला रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। देश के तमाम अखबारों और टीवी चैनल्स पर फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करके बनियागिरी कर रहे हैं। सबको पता है देश अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस बीच ऐसे चतुर कौवों ने देशभक्ति की अपील अपने विज्ञापनों में करनी शुरू कर दी है अपने तरीके से। चलिए वो विज्ञापन आपको दिखाते हैं जिसके जरिए रामदेव जैसे कारोबारी देशभक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक अखबार में एक ऐड दिया है कि पतंजलि का 71वां स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति नागरिकों से आह्वान। पतंजलि फिजिकली रिफाइंड ऑयल एवं नेचुरल कुकिंग ऑयल अपनाइए और अपनी सेविंग व देश सेवा का कर्तव्य निभाइए। चीन, यूएस, यूके व यूरोप की विदेशी कंपनियों के सामानों का बहिष्कार कीजिए। अब ये बनिया हमें बताएंगे कि देश सेवा क्या होती है। ऐसे कारोबारी हमें बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है जो अपना सामान बेचने के लिए दुनिया भर को बेवकूफ बना रहे हैं। एक दुकानदार अगर आपसे कहे कि आप अगर हमारी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे तो आप देशभक्त नहीं हैं। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? कोई भी कुछ भी बक दे रहा है। मतलब अगर आप पतंजलि उत्पाद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप देशभक्त नहीं हैं और आपका उत्पाद खरीदने से देश सेवा कैसे होगी? बताएंगे जरा रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेवा, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है? तुम प्रधानमंत्री हो देश के, तुम राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपिता हो देश के, कि तुम्हारे आह्वान पर देश की पब्लिक भेड़ चाल में शामिल हो जाए। तुम दरअसल एक बनिया हो और भोली भाली पब्लिक को देशभक्ति का चोला ओढ़ाकर बरगलाने और बांटने का काम कर रहे हो। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दो कौड़ी के लोग अब बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है और वो इंसान तो बिल्कुल देशभक्ति की बात नहीं कर सकता जिसका सामान भारत की ही सेना ने खुद ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया हो कि तुम्हारा सामान 2 कौड़ी का और घटिया किस्म का है। तो साहब एक काम कीजिए, ये भारत की प्रबुद्ध पब्लिक है, ये नौटंकी यहाँ तो नहीं चलेगी तुम्हारी। ये हजारों करोड़ की पतंजलि कंपनी किसकी है और किसे फायदा हो रहा है और कौन लूट रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है, ये सबको पता है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। देसी ईस्ट इंडिया कंपनी मत बनाइए देश को। बनिया है, बनिया बने रहिए। देशभक्ति का प्रमाण मत बांटिए, वरना जिस दिन पब्लिक को तुम्हारा असल चेहरा पता चलेगा तो भागते नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि देश में घटिया उत्पादों का प्रचार धड़ल्ले से कर रही है। वहीं फूड एंड सैंपलिंग विभाग ने पतंजलि के 67 उत्पादों को घटिया करार दिया है। बावजूद इसके ये जिद्दी और अड़ियल बाबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब देशभक्ति का ढपोरशंख बनकर लोगों के बेवकूफ बना रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में बदलाव की बयार बही, बदलाव हर क्षेत्र में देखने को मिला और बात जब देश की तरक्की की हो तो व्यापार उससे कहां अछूता रहता। तो बदलाव की लहर व्यापार में भी देखने को मिली, और लहर क्या, पूरी की पूरी सुनामी कहिए जनाब। पहले कोट पैंट और बेहतरीन टाई पहनकर बड़े बड़े उद्योगपति देखने को मिलते थे, लेकिन इस परिवर्तन की आंधी में एक नया अवतार सामने आया। गेरुए रंग के कपड़े में, लंबी और काली दाढ़ी में और स्वघोषित संत और नाम रामदेव। असली नाम रामकृष्ण यादव। योग का चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर, जैसे योग इनकी ही उत्पत्ति हो।
मंच पर चढ़े तो तमाम करतबों से लोगों को लुभाने का खेल शुरू किया। अपने करतब का नजारा लगातार दिखाया, लेकिन बाबा अगर बाबा होता तो शायद योग तक ही सीमित रखता। लेकिन बाबा को योग के जरिए पैसा कमाने का रोग लग चुका था। योग से पैसे नहीं आ पा रहे थे, तो सोचा क्यों न बाबा से बनिया बन लिया जाए। तो बन गए साहब बनिया और फिर जगह जगह खोल ली दुकानें और इन दुकानों पर प्रोडक्ट के साथ देशभक्ति का प्रमाण पत्र भी बांटने लगे। यानी कि अगर फलानी कंपनी का बिस्किट खाएंगे तो आप देश से गद्दारी कर रहे हैं, और पतंजलि के बिस्किट खाएंगे तो सेहत के साथ साथ देशभक्ति का प्रमाण पत्र मिलेगा, वो भी मुफ्त, एकदम मुफ्त। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बिस्किट ही क्यों, तेल ले लो, साबुन ले लो, बॉडी लोशन ले लो, सब पर एक सा ही ऑफर है। प्रमाण पत्र सब पर मिल रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने का ठेका जो मिला है। सेहत के साथ साथ भावनाओं से ऐसा खिलवाड़ किया कि लोग जुड़ते चले गए, और बाबा खाकपति से हजारपति, हजारपति से लखपति, लखपति से अरबपति बनता चला गया। लेकिन कहते हैं बेवकूफ बनाने का व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलता। तो बाबा बनिया के आ गए बुरे दिन। तमाम प्रोडक्ट की सैंपलिंग हुई तो जांच में नमूने फेल हो गए। लेकिन बाबा का दिमाग ठहरा बनिया का, तो कैसे घाटा सह लेते। तो देना शुरू कर दिया देशभक्ति का सर्टिफिकेट। लेकिन इस बनिया बाबा को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने घटियापन का प्रदर्शन करना क्यों पड़ा, वो भी आपको बताते हैं। ये बिस्किट नहीं, जहर है। हर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है, और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अतः पतंजलि ने तैयार किए हैं मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित डाइजेस्टिव बिस्किट, दूध बिस्किट, मैरी बिस्किट, नटखट बिस्किट, नमकीन बिस्किट, नारियल बिस्किट और बटर कुकीज व अन्य बिस्किट्स। बचपन से लेकर आज तक हम और आप देखते आए हैं कि कोई भी घर पर मेहमान आता है तो चाय के साथ साथ नाश्ते में बिस्किट जरूर रखते हैं। लेकिन अति ज्ञान से परिपूर्ण और झूठ में पीएचडी करके आए बाबा बनिया ने अपने सड़े गले प्रोडक्ट बेचने की वजह से तमाम कंपनियों के बिस्किट्स को जहर करार दे दिया, और फिर अपना एक धांसू सा ऐड बनवाया और बाबा से तुरंत मॉडल बन गई। बताने लगे कि कितने अच्छे हैं उनकी घटिया कंपनी के बिस्किट। अब इस फर्जी मॉडल के झूठे ज्ञान को सुनिए। तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है, और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और झूठ बोलने में माहिर बाबा रामदेव ने साथ ही लोगों को भी डरा दिया। बता दिया कि दूसरी कंपनी बिस्किट खाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप पैरालिसिस के शिकार हो जाएंगे। लेकिन खुद की कंपनी के फर्जी बिस्किट जब टेस्ट में फेल हो गए तो ऑफर जारी कर दिया कि कंपनी स्वदेशी है और देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के बिस्किट के साथ फ्री है, और साथ में फ्री है बिस्किट में लग गई इल्लियां। घटिया है दंत कांति। पापा कहते हैं ब्रश करो, करता हूँ। चाचू कहते हैं ब्रश करो, करता हूँ। दीदी कहती है ब्रश करो, करता हूँ। पर मम्मी कहती है सिर्फ ब्रश नहीं, पतंजलि दंत कांति जूनियर करो। क्योंकि फर्क सिर्फ ब्रश से नहीं, पेस्ट में पड़ने वाली जड़ी बूटियों से पड़ता है। पतंजलि दंत कांति जूनियर, इसमें है पुदीना, लौंग, नीम, बबूल, मुलेठी आदि के प्राकृतिक गुण जो दांतों और मसूड़ों को दे जड़ से सुरक्षा। तो आज से सिर्फ ब्रश नहीं, पतंजलि दंत कांति जूनियर करो। इस ऐड को देखकर लगता है कि हम और आप कितनी गलती कर बैठे, जो पतंजलि छोड़कर किसी और कंपनी के टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। रुक जाते थोड़ा, कभी न कभी बाबा रामदेव अवतरित होते, फिर उनका बनिया दिमाग चलता, फिर उनमें पैसे कमाने की भूख जागती, फिर वो टूथपेस्ट बनाते, तब जाकर हम टूथपेस्ट करना शुरू करते। क्योंकि पतंजलि के दंत क्रांति से आपके दांत जन्मों जन्मों तक बरकरार रहेंगे। आप अखरोट से लेकर बादाम तक आराम से फोड़ पाएंगे। जैसे और किसी कंपनी के टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से हमारे दांत अब तक गिर चुके हैं। बाबा एक बात बताओ, तुमने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया है? इतना झूठ का पुलिंदा रखते कहाँ हो सरकार? और भाई साहब, बंदे में झूठ बोलने का दम तो देखो।
जिन प्रोडक्ट को सेना ने इस्तेमाल करने से नकार दिया, उन पर देशभक्ति का लेबल लगाकर बेच रहा है अभी, चाहे वो हमारी जान ही क्यों न ले लें। ये साबुन एलर्जी कर देगा। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। अब सुपर सेवर पैक पर 5 रुपए बचाएं। घटिया कंपनी पतंजलि का साबुन नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब जैसी जड़ी बूटियों से निर्मित है या नहीं, लेकिन इस साबुन को बनाते वक्त झूठ, फरेब, मक्कारी जरूर इस्तेमाल की गई है। इस साबुन को इस्तेमाल करके 5 रुपए बचाएं या न बचाएं, लेकिन अपनी त्वचा जरूर बचा लें, क्योंकि ये इंसान फरेबी है, इसकी कंपनी झूठी है और साबुन से निकलते झाग मक्कारी की दास्तां बयां करते हैं। और ये समझ लीजिए कि पतंजलि के इस साबुन से पहले न देश की जनता की त्वचा कोमल थी और न ही सुंदर। कितना लाजवाब झूठ है ना, क्योंकि बाबा के आने के बाद ही कुछ हो पाया है। और मक्कारी से भरे इस साबुन के साथ भी ऑफर है। अरे वही देशभक्ति वाला। ये घी घटिया है। घी, दूध, मक्खन, तेल, केसर, च्यवनप्राश, मसाले और दवाइयाँ, ये ऐसी चीजें इनमें जिनमें सबसे ज्यादा मिलावट होती है। आज जब बाजार से व्यक्ति घी खरीद के लाता है, तेल खरीद के लाता है, मक्खन खरीद के लाता है, शहद या केसर या च्यवनप्राश या कोई भी दवाई खरीद के लाता है, उसको नहीं पता होता है कि इसमें क्या मिला हुआ है। कहता ना, घुटी हुई दवा का और मुड़े हुए फकीर का पता ही नहीं लगता। हाँ, सही कहा बाबा। सबसे ज्यादा मिलावट इन्हीं प्रोडक्ट में होती है और इसका सेवन करने वालों को पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। तुमने कुछ किया हो या न किया हो, ये शोध जरूर कर लिया और शायद यही वजह है कि गाय के नाम पर आय का साधन जुटा लिया। गाय का घी तैयार कर दिया घटिया क्वालिटी के साथ। किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन जितना दिमाग है उतना ही सोच सकते हो। और घटिया दिमाग से घटिया सोच के साथ घटिया क्वालिटी का घी पीकर जो घटिया शोध किया, उसने तुम्हारी सोच को आगे बढ़ने नहीं दिया। तुम भूल गए कि इस घी का टेस्ट भी किया जा सकता है। जरूर घी को गाय और स्वदेश से जोड़कर मोटी कमाई कर लोगे और लोग तुमसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन जब टेस्ट में तुम्हारी फरेबी सोच का पर्दाफाश होगा तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। पकड़े गए चचा, तो चिपका दिया लेबल देशभक्ति का कि घी के साथ सेहत का पता नहीं, लेकिन देशभक्ति 100% मिलेगी। ऑफर जो है साहब का, तो खरीद लो पतंजलि के वो घटिया प्रोडक्ट जो टेस्ट में तो फेल हो गए हैं, क्योंकि बाबा ने देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने हस्ताक्षर के साथ अटेस्ट कर दिया है, जो पतंजलि के अंदर से ही छप कर आएगा, जो बाबा की सोच, उनके व्यापार और उनके प्रोडक्ट की तरह ही फर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पतंजलि देश में स्वदेशी के नाम पर देश को लूट रही है। बाबा रामदेव का आंवला जूस जहर का काम कर रहा है। पतंजलि देश भर में देशभक्ति के नाम पर अपने ऊल जलूल प्रोडक्ट बेच रही है और बाबा रामदेव इस बकवास कंपनी के सरगना हैं। एलोवेरा जूस के नाम पर रामदेव पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर बीमार करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो आप भी संभल जाइए, क्योंकि ये बाबा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये बाबा योग कराते थे, दुनिया को निरोग करने की कसरत कराते थे, लेकिन योग करते करते बाबा बन गए कारोबारी, और वो भी पूरे कारोबारी ऐसे कि सेहत अच्छी करने की आड़ में ये बेचने लगे जहर। ये बाबा तो सेहत के लिए हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। एलोवेरा का जूस, ये आंवले का जूस आश्रम का बना हुआ भी मिलता है। अभी चेंज कर दिए बोतल, एक फाइबर वाला, एक बिना फाइबर वाला। ये 2 घूंट ना आपके बाल काले रखेंगे और ना ही आपके बाल
बचा सकेंगे, बल्कि ये 2 घूंट आपकी जिंदगी की सांसें उखाड़ देंगे। आंवला जूस नहीं जहर है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि कैसे ये जूस, जिसे जिंदगी बताया जा रहा है, वो जहर है, यानी कि आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले योग गुरु से बनिया गुरु बनने तक का सफर तय करने वाले बाबा रामदेव का मार्केटिंग गान तो सुन लीजिए। तो उसको आंवला और एलोवेरा जूस ये पाउच पैक में इतना जबरदस्त आया है, इससे सस्ता और इससे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट उत्पाद नहीं हो सकता। इसके लिए प्रति बहुत जबरदस्त आकर्षण पैदा हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं था ऐसी ऐसी चीजों के बारे में। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। कड़वा जूस नहीं, गुरु घंटाल की बातें सुनकर तो लगता है कि जूस पी लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई पर जाएंगे तो जिंदगी आपकी जहन्नुम बन जाएगी, या आप जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। जिस एलोवेरा जूस और आंवला जूस को अमृत की तरह भगवा पहने ये गुरु पेश कर रहा है, उसकी सच्चाई आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये गुरु जूस के जरिए जहर बेच रहा है और आपकी जान से खिलवाड़ कर रहा है। जगह जगह स्टोर खोलकर इसने दुकानें बना रखी हैं और इस जूस को बेचा जा रहा है, लेकिन ये जूस आपके लिए जानलेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश सेवा, देशभक्ति इस बाबा के लिए सिर्फ इसकी नौटंकी के किरदार से ज्यादा कुछ नहीं। तभी तो सेना ने इसके फर्जी प्रोडक्ट को अपनी कैंटीन में भी बैन किया हुआ है। सेना ने इस फर्जी बाबा के नकली एलोवेरा जूस को बेचने से मना कर दिया है। कारण है इसमें खतरनाक केमिकल, यानी जो बाबा स्वदेशी और आयुर्वेदिक के नाम पर हमें बरगला रहा है, उसी बाबा की पतंजलि कंपनी का आंवला रखने से सेना ने मना कर दिया। देखिए रिपोर्ट। पतंजलि का आंवला जूस मत पीना, एलोवेरा जूस को हाथ भी न लगाना। आंवला जूस पियोगे तो बीमार पड़ोगे। एलोवेरा जूस में मिलते हैं कीड़े। चुस्त दुरुस्त अपनी आर्मी, ये आर्मी स्वस्थ रहेगी तभी बॉर्डर पर कोई नापाक निगाह नहीं डाल पाएगा। लेकिन बाबा रामदेव का आंवले का जूस आर्मी वालों को बीमार बना देता। जी हाँ, आर्मी पर आंवला जूस से हमला हो सकता था। आर्मी वाले बाबा के जहरीले आंवला जूस को पीकर बीमार पड़ सकते थे, लेकिन अब नहीं। आर्मी ने बैन किया पतंजलि का आंवला जूस। रामदेव का आंवला जूस सेहत के लिए हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। कोलकाता की केंद्रीय फूड लैब ने पतंजलि के आंवला जूस में हानिकारक तत्व पाए हैं और इसी के आधार पर आर्मी की कैंटीन, स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी कि CSD ने इसे तुरंत प्रभाव से अपने सभी केंद्रों में बैन कर दिया, क्योंकि ये बाबा अब सेहत के लिए हानिकारक है। बाबा पूर्ण रूपेण बनिया बन चुका है। इसको सेहत से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये पहली बार नहीं है जब रामदेव का पतंजलि का प्रोडक्ट शक के दायरे में आया है। पिछले महीने एलोवेरा जूस में कीड़ा मिला था, जिसे नेशनल वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन बाबा इसके बावजूद नहीं सुधरे और आज भी पैसा बनाने के लिए अपने नाम का लेबल दिखाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। चाहे वो मैगी हो या सरसों का तेल या फिर पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट, इसके विज्ञापन ऐसे होते हैं जैसे इसके अलावा सब मिलावटखोर ही हैं और दूध का धुला सिर्फ पतंजलि और बाबा रामदेव, और सिर्फ पतंजलि ही है जो सच्ची है और असली प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन झूठ बोलने वाले बाबा की अब पोल खुल रही है। अपने विज्ञापनों से भ्रमित करने को लेकर कोर्ट ने
बाबा पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया, लेकिन ये बाबा सेहत से खेलना बंद नहीं कर रहा। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बकौल श्री श्री 1008 बवाली बाबा रामदेव पतंजलि जूस एलोवेरा जूस की 2 बूंद आपकी जिंदगी संवार सकती है। ये 2 बूंद की बात है, लेकिन जो शामली में दिखा वो दरअसल 2 बूंद की बात नहीं, वो मौत के पास ले जाने वाली बात है। शामली के अनिल कुमार ने बाबा पर भरोसा करके एलोवेरा की बोतल खरीदी थी, लेकिन उस सील बैग बोतल ने कीड़ा मिला। तो ऐसा है इस बनिया बाबा का असल चेहरा, और ऐसी है इस बाबा की स्वदेशी प्रोडक्ट्स की हकीकत। ये रिपोर्ट देखिए। सवालों में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी। बाबा रामदेव के एलोवेरा जूस में निकले कीड़े, 2 घूंट बिगाड़ सकते हैं आपकी सेहत। ये खबर उन लोगों के लिए है जो बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के बने उत्पादों को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यह खबर उन लोगों के लिए भी है जो उसका इस्तेमाल करने की सोच रही हैं। अच्छी सेहत के लिए बाबा रामदेव अपने जिन उत्पादों का विज्ञापन करते हैं उनकी हकीकत भी देख लीजिए। इन तस्वीरों में दिख रही पतंजलि की बनी इस एलोवेरा जूस की बोतल को देखिए, जरा गौर से देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं दिखा तो आइए हम आपको दिखाते हैं। एलोवेरा जूस की सील पैक इस बोतल में कीड़ा है। अब जाहिर सी बात है, ये कीड़ा आपकी सेहत सुधारेगा तो नहीं, ये कीड़ा आपकी सेहत सुधारने के बजाय बिगाड़ देगा। दरअसल एलोवेरा जूस की ये बोतल शामली के रहने वाले अनिल कुमार ने पतंजलि स्टोर से खरीदी थी। बोतल लेकर जब ये अपने घर पहुंचे तब इन्होंने बोतल में पड़े इस कीड़े को देखा। कीड़ा देखते ही इन्हें समझ आ गया कि ये 2 घूंट इनकी सेहत सुधारने के बजाय बिगाड़ देंगे। शामली से एक बोतल एलोवेरा की खरीद करके लाया और मैंने अपने घर पे आके जो देखा बोतल के अंदर कई सारे मच्छर मुझे देखने को मिले, वो आपके सामने हैं। और बाबा कहते हैं कि 2 घूंट की बात है, ये तो मौत की बात है, ये मौत के नज़दीक के लाने का सामान है। इस तरह का अगर हम लेंगे तो हमें नुकसान होगा, हमें हानि होगी उसकी। बाबा रामदेव अक्सर अपने विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को बेहतर सेहत बनाए रखने के नुस्खे बताते रहते हैं। साथ ही वो विदेशी कंपनियों के उत्पाद इस्तेमाल करने के बजाय स्वदेशी अपनाने की सलाह भी देते हैं। लेकिन रामदेव के स्वदेशी उत्पाद ने उनके दावों का दम निकाल दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब रामदेव के किसी उत्पाद में खराबी निकली हो। पहले भी कई बार उनके कंपनी सवालों में रह चुकी है।